हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो में। हम कल पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली के बारे में कल हमने जाना था। हम नोट पढ़ रहे थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद आज हम देखेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्या के बारे में हम कल नहीं पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है हम देखेंगे। वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल कुछ देख लेंगे। p और q के रूप में हम जिन्हें नहीं लिख सकते वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनकी कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए आप। √2, रूट में जितनी भी संख्याएं आए वो सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। √2, √3, √5, पाई ई। अब पाई की वैल्यू देखिए कितनी होती है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, या हम इसको लिख सकते हैं 3.142857 ... ये चलता जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। ई की वैल्यू देखिए क्या होती है 2.7182818284। ये भी ऐसे चलता जाएगा, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा। ये भी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। और आगे देखिए 5 भी हमारा अपरिमेय संख्या है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1.61803339 ... ये भी हमारी संख्याएं कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये सारी हमारी क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अब एक बार फिर से देखेंगे हम अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जितने भी संख्याएं हमारी रूट के अंदर आएंगी, √2 हो गया, √3, √5, √7, √11, जितनी भी संख्या है वो सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, ई हमारी अपरिमेय संख्या है, ऐसे ही 5 भी हमारी अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ें। अब हम देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ के हमें क्या मिलता है। दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ के हमें क्या मिलता है, ऐसे हम देखेंगे। यहाँ नोट में हम देखते हैं। नोट, यहाँ पे हम नोट डालेंगे। नोट में हम पहले नंबर पे देखेंगे, जब हम परिमेय और परिमेय प्लस करें या माइनस करें तब हमें क्या मिलेगा। जब हम परिमेय और परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें परिमेय ही संख्या मिलेगी। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल परिमेय संख्या जैसे 1/2, इसको जोड़िए 1/3। ये दो हमने परिमेय संख्या ले लिया, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5/6। जोड़ने तो सभी को आता ही होगा। इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3, इधर 2, नीचे का नीचे, 3 दूना 6, 5/6। ये हमारी क्या आई, ये हमारी परिमेय संख्याएं आई। ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे
परिमेय में जोड़ेंगे या घटाएंगे अपरिमेय संख्या को, तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा अपरिमेय संख्या आएगा, तो हमारा अपरिमेय संख्या। इसको भी हम एग्जाम्पल से देख लेंगे। परिमेय संख्या 1 ले लेते हैं, प्लस करेंगे, अपरिमेय संख्या √2 ले लेंगे, क्या आएगा 1 + √2। ये हमारा क्या है, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। ऐसे भी फॉर्म में कोई भी संख्या दिखे हमें, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। और इसका जैसे हम 1 को 1 ही रखते हैं, √2 की वैल्यू होती है 1.414। अब इसको जो डॉट 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 आगे आएगा इन्फिनिटी तक, इसको हम जोड़ेंगे तो 2.414 डॉट 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 इन्फिनिटी तक आएगा। तो ये हमारी क्या हुई, एक अपरिमेय संख्या हुई एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब तीसरा नंबर हम देखेंगे। अब हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमें परिमेय भी मिल सकता है और हमें अपरिमेय भी मिल सकता है। इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि हमें क्या मिलेगा, परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हम अपरिमेय पाई और एक अपरिमेय पाई जोड़ दिए 2 पाई, ये क्या हो गया मेरा अपरिमेय, ये अपरिमेय हुआ। और आप देखिए ये अपरिमेय पाई, अगर इसको घटा दिए तो क्या हो गया 0। 0 हमारा क्या है, परिमेय है। तब इसमें कोई फिक्स नहीं है कि हमें क्या मिलेगा, परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, आप लोगों को मैं समझाऊंगी अच्छे तरीके से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में